रात के 2:17 बजे मुंबई की एक ऊंची इमारत, एक विशाल कॉरपोरेट ऑफिस। सारी लाइटें बुझ चुकी हैं सिवाय एक के। एक व्यक्ति अकेला बैठा है। उसके सामने लैपटॉप खुला है। दीवार पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर का फ्रेम टंगा है। टेबल पर नई मर्सिडीज की चाबी रखी है। फोन पर लगातार बधाई के संदेश आ रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं है, सिर्फ थकान। वो स्क्रीन बंद करता है और खिड़की से शहर की रोशनी को देखता रहता है। फिर धीरे से खुद से पूछता है, क्या बस यही था? ये कहानी केवल उसकी नहीं है, शायद ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द असफलता नहीं है। सबसे खतरनाक दर्द है सफलता मिलने के बाद भी भीतर खालीपन महसूस होना। स्वागत है द ठाकुर जी's कोड में, जहां हम आधुनिक जीवन की सबसे कठिन समस्याओं को भारतीय ज्ञान की रोशनी में समझते हैं। अब तक हमने जाना कि केवल मेहनत सफलता नहीं दिलाती। हमने उन अदृश्य शक्तियों को पहचाना जो हमारी प्रगति को रोकती हैं। हमने सीखा बिना ऑफिस पॉलिटिक्स खेले कैसे जीतना है। हमने समझा कि प्रभाव पद से नहीं, व्यक्तित्व से आता है। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कॉग्निटिव डेट हमारी सोचने की क्षमता कैसे चुरा लेता है। लेकिन आज का प्रश्न शायद अब तक का सबसे गहरा प्रश्न है। आखिर सफलता हमें खुश रखना क्यों बंद कर देती है? एक समय था जब आपकी पहली नौकरी ने आपको खुशी दी, फिर पहली सैलरी, फिर प्रमोशन, फिर बड़ी कार, फिर अपना घर। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया? हर उपलब्धि की खुशी पहले से छोटी होती चली गई। पहले जो सपना था आज वो सामान्य लगने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या सफलता में नहीं है, समस्या हमारी चेतना के तरीके में है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहता है। इंसान हर नई उपलब्धि का आदी हो जाता है, लेकिन हजारों वर्ष पहले श्रीमद् भगवद गीता ने इसी सत्य को और गहराई से समझाया था। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि इच्छाएं जन्म लेती हैं। इसका गहरा अर्थ यह है, जिस चीज से हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं वही धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खा जाती है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा। यदि यही आपकी पहचान बन जाए तो हर उपलब्धि अगली उपलब्धि की भूख पैदा करेगी और ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी। पहला खाता आपके शरीर का, जहां आपकी नींद, आपका स्वास्थ्य और आपकी ऊर्जा जमा होती है। दूसरा, आपके मन का, जहां सीखना, ध्यान और स्पष्ट सोच जमा होती है। तीसरा, आपकी भावनाओं का, जहां परिवार, दोस्त, प्रेम और कृतज्ञता जमा होती है। चौथा, आपकी आर्थिक समृद्धि का, जहां धन, सुरक्षा और स्वतंत्रता जमा होती है। और पांचवा, सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली खाता। कल्पना कीजिए कि ईश्वर ने हम सभी को जन्म के समय 5 बैंक खाते दिए हैं। हर सुबह इन 5 खातों में ऊर्जा जमा होती है। आपकी आत्मा का, जहां उद्देश्य, सेवा और आंतरिक शांति जमा होती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। हम में से अधिकांश लोग हर दिन सिर्फ एक ही खाते में जमा करते रहते हैं। धन। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि उन खातों में पहले से जमा पूंजी होती है।
लेकिन धीरे धीरे एक दिन शरीर थक जाता है, मन उलझ जाता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं और भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म लेता है। हम इसे बर्नआउट कहते हैं, लेकिन असल में ये बर्नआउट नहीं, ये जीवन के 5 खातों का दिवालियापन है। इसलिए आज का द ठाकुर जी's कोड केवल इतना है, यदि आपने 5 में से एक भी खाते की उपेक्षा की तो समय के साथ आप 5 खो सकते हैं, लेकिन बाकी 4 खातों से रोज निकासी करते रहते हैं। थोड़ी नींद कम, थोड़ा स्वास्थ्य कम, थोड़ा परिवार कम, थोड़ी शांति कम। वही वाइस प्रेसिडेंट आज वो समय पर घर लौटता है, बेटी के साथ हंसता है, सुबह बिना मोबाइल के सूर्योदय देखता है, मां के साथ चाय पीता है, ध्यान करता है, एक युवा कर्मचारी का मार्गदर्शन करता है। याद रखिए, बर्नआउट ज्यादा काम करने से नहीं होता। बर्नआउट तब होता है जब आपकी उपलब्धियां आपके उद्देश्य से बड़ी हो जाती हैं। उस दिन उसकी नौकरी नहीं बदली, उसकी सैलरी नहीं बदली, उसका पद भी नहीं बदला। बदला केवल एक प्रश्न। पहले वह हर सुबह पूछता था, आज मुझे क्या हासिल करना है? अब वह पूछता है, आज मुझे किसका जीवन बेहतर बनाना है? लेकिन यदि एक दिन आपकी पहचान, आपका पद, आपकी नौकरी, सब कुछ बदल जाए, तब क्या बचेगा? क्या इंसान जीवन के किसी भी पड़ाव पर फिर से शुरुआत कर सकता है? पैसा कमाइए, सफलता पाइए, ऊंचे पद पर जाइए, लेकिन कभी ऐसा मत होने दीजिए कि आपकी आत्मा आपकी उपलब्धियों के पीछे छूट जाए। यदि आज के इस कोड ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया तो उसे दबाइए मत, क्योंकि हर परिवर्तन एक प्रश्न से ही शुरू होता है। द ठाकुर जी's कोड को सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए, और उसी दिन सफलता उपलब्धि से उद्देश्य में बदल गई। कोड 007, द रीइन्वेंशन कोड। क्या नई शुरुआत करने के लिए कभी बहुत देर हो जाती है? जहां हम केवल सफलता नहीं बल्कि सार्थक जीवन के नियम खोजते हैं, क्योंकि अंत में सफल वही नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक है। सफल वह है जो स्वयं को खोए बिना सब कुछ हासिल कर ले। राधे राधे। श्री राधा रानी जी की कृपा और श्री बांके बिहारी लाल जी का आशीर्वाद आपके हर विचार को सही दिशा और आपके हर निर्णय को सफलता प्रदान करे। फिर मिलेंगे द ठाकुर जी's कोड के अगले अध्याय में। जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल।